नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है आर्मी के हवाले से। इंडियन आर्मी के टॉप जनरल ने यह दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 4 दिनों तक पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को पराजित किया बल्कि चीन और टर्की मतलब तीन देशों से भारत का मुकाबला था, वो भी एक साथ। और हमने ऐसा कमाल किया है कि अब टर्की और चीन के अंदर भी दहशत फैली हुई है। और ये सारी चीजें वो एक कार्यक्रम के दौरान बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से चीन ने अपने तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया, टेस्ट किया, लेकिन जब उनको हकीकत का सामना करना पड़ा, जब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने चीन के तमाम हथियारों को नेस्तो नाबूद कर दिया, तो चीन को भी अब यह सोचना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान से पंगा लेना मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। टर्की उस वक्त से ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसके तमाम ड्रोन्स जिसको लेकर के वो पूरी दुनिया में एक हवा उसने बना रखी थी कि टर्किश ड्रोन जो है वो बेस्ट अटैक ड्रोन्स है, लेकिन जिस हिसाब से वो कीड़े मकोड़े की तरह हिंदुस्तान की सरहद के अंदर गिरे या हिंदुस्तान के द्वारा गिरा दिए गए, उससे भी दुनिया आश्चर्यचकित है। क्या खबर आई है उसको जरा देखते हैं। A top army general Rahul R. Singh said that Pakistan received real-time inputs about India's important vectors from China during Operation Sindoor, as he reiterated that New Delhi tackled a double whammy at the border during the 4-day conflict. दो दुश्मन थे, दोनों दुश्मनों को निपटाया है हमने। ये बड़ी जानकारी दी है कि रियल टाइम हिंदुस्तान की सेना के तमाम मूवमेंट्स की जानकारी पाकिस्तान को मिल रही थी। पाकिस्तान के पास ये तो हैसियत है नहीं, चीन उसकी मदद कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस said that India dealt with 3 adversaries at the border, including Turkey also in the category. Pakistan was at the front. China was providing all possible support. Turkey also played an important role, he said during his address at an event organized by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FCCI in Delhi. क्लियर कट पूरी दुनिया को वो बता रहे हैं। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि वो शख्स जो इस युद्ध के दौरान पल पल उनकी निगाह के अंदर सारी कार्रवाई हो रही थी। और उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं, बहुत सारी जानकारियां दी हैं। एक तो बड़ी बात ये कि तीन दुश्मनों को हमने नाको चने दबा दिए, उनको परास्त किया। लेकिन चीन किस तरीके से मदद कर रहा था, यह कैसे मालूम चला, इसका भी उन्होंने खुलासा किया। यह पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही चीन की कली खोल दी। When DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know your important vector is primed and it is ready for action. I would request you to pull it back. So they were getting live inputs from China, Singh said. कि जब वो सरेंडर कर रहा था तो उसने कहा कि देखो भाई, हमें पल पल की जानकारी मिल रही है, आप लोग की तैयारी पूरी हो गई है, कभी भी तुम एक्शन के लिए तैयार हो जाओगे, इस युद्ध को ही खत्म करते हैं, ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे जो हथियार और आपके सारे मूव्स जो हैं, दे आर रेडी फॉर एक्शन, प्लीज पुल इट बैक। तो जो उसने ये बात कही, इमीडिएटली बात समझ में आ गई कि ये चाइना ही प्रोवाइड कर सकता है, चाइना ही प्रोवाइड कर रहा था। और इसलिए जब डीजीएमओ लेवल पे
ये खुलासा एक तरीके से आप ये समझिए कि वो अपने लिए भीख मांग रहा था कि अब युद्ध को आगे मत लेकर के जाओ। हमें मालूम है कि आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, वो तबाही मचेगी। तो ये कहानी हुई है। और क्या उन्होंने बताया? इफ यू आर टू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स इन द लास्ट 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China is able to test its weapons against other weapons, so it's like a live lab available to them, the top army general said. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो 81% जितने हार्डवेयर हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो प्लेन्स हो, फाइटर जेट्स हो, चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो, तमाम हथियार जो पाकिस्तान के पास आया है पिछले 5 सालों में, 81% चाइनीज है। और चाइना ने ये क्या काम किया? चाइना ये पाकिस्तान को दे रहा है कि भाई पाकिस्तान जरा सा टेस्ट कर लो ताकि मालूम चल जाए। और उनको मालूम चल गया कि इंडिया से पंगा बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि चाइनीज हथियार जरा सा भी हिंदुस्तान के हथियार के सामने मुकाबला करने में फेल हो गए। मतलब उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं, ये चाइनीज वेपन का एक लाइव लैब हो गया है। चाइना हथियार बनाता है, बेचता है, पाकिस्तान उसे खरीदता भी है और उसको टेस्ट करता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि कोई फतह 2 इन्होंने मिसाइल मारा था जो सिरसा में हमने गिरा दिया। यह सुपरसोनिक और न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी करने वाला मिसाइल था। वो सरहद के 100 किलोमीटर भी नहीं घुस सका, हमने उड़ा दिया। मतलब आपके मिसाइल काम नहीं करने वाले, आपका सुपरसोनिक मिसाइल काम नहीं करेगा। हिंदुस्तान का एयर डिफेंस इतना मजबूत है, इसलिए ये भागे भागे अमेरिका गए। एक अलग कहानी चल रही है। चीन बड़ा नाराज चल रहा है कि भाई हमने तुमको इतनी मदद की और तुम अब जब हिंदुस्तान से हार गए तो असला बारूद खरीदने के लिए, मिसाइल्स खरीदने के लिए, फाइटर जेट्स खरीदने के लिए अमेरिका के तलवे चाटने लग गए हो। ये तो बर्दाश्त के बाहर की चीज है। तो वो कहानी अलग है। लेकिन जिस हिसाब से आज टॉप आर्मी कमांडर ने खुलासा किया है वो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। आगे उन्होंने क्या कहा? चाइना ऑफ कोर्स द गुड ओल्ड विक्टिम किल बाय अ बोरोड नाइफ, ही वुड रादर यूज द नेवर टू कॉज पेन than get involved in mud-slinging match on the northern border, the army general said. He also mentioned Turkey, which has repeatedly vowed to support for brother Pakistan since the Operation Sindoor. और टर्की के रोल के बारे में भी बताया। टर्की के बारे में हम लोगों ने भी आपको बताया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कार्गो प्लेन में तमाम ड्रोन्स लाए गए थे। ये टर्की ने भेजे थे, लेकिन वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह हमने उसको खत्म कर दिया। जैसे घर के अंदर फ्रीट लगाते हैं, मच्छर के वो सीधे सीधे गिरते हैं, वैसे ही टर्की के तमाम ड्रोन जो है वो हिंदुस्तान में गिरे। बहुत तो हम लोगों ने पकड़ लिया, वो टेक्नोलॉजी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में रिवर्स इंजीनियरिंग में सबसे माहिर है। उसका मिसाइल भी नहीं फटा, वो भी हमारे लैब के अंदर उसकी टेस्टिंग की जा रही है। भाई क्या अंदर डालते हो, उसका कैसे इलाज किया जा सकता है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी उसको भी हमने पकड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग डाउट करने वाले हिंदुस्तान में इस तरह के तमाम जंतु कि कितना गिरा, क्या हुआ, नहीं हुआ, आज के खुलासे के बाद हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी। चाइना पूरी तरीके से मदद कर रहा था और उसकी जो हालत हुई उससे ये साफ है कि चाइना से अब
हिंदुस्तान मुकाबला करने को तैयार है। और दूसरी बड़ी बात कि ये मैसेज जो आज इंडियन आर्मी के टॉप जनरल ने दिया है, ये तो पूरी दुनिया में जाएगी। पूरी दुनिया में जिस तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा। हिंदुस्तान का पराक्रम, हिंदुस्तान का परचम, वो बहुत ही प्रखरता के साथ पूरी दुनिया में लहरा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।